अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आज मेरे बेटे की बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है, तो मैं उसका डेकोर करने आई हूँ खाबा रेस्टोरेंट में। और मैंने सोचा कि मैं आज से व्लॉग भी आपने स्टार्ट करूँगी। तो जी, ये मैं डेकोर के लिए आई थी। और जो मेरी टीम थी तो उनको मैंने पहले भेज दिया था। उनको मैंने कहा था कि आप तब तक सेटिंग करें, बट उनकी सेटिंग मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने उनको कहा कि अभी मैं आपसे ख़ुद सेटिंग करवाती हूँ, बेस मैं ख़ुद ही लगवाती हूँ, फिर बाकी का काम मैं आपको समझा के चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने रेडी होना था और गेस्ट भी टाइम पे आने थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जी, मैं जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म करवा के और निकलती हूँ। तो मैं चीज़ें सारी लेफ़्ट राइट करवा रही थी, ताकि चीज़ें जो हैं तो वो प्रॉपर सही तरीके से मैं बेस बनवा दूँ इनको। मैं अपने व्लॉग्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मैं इवेंट प्लानर हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो अपने व्लॉग्स बनाऊंगी तो उसमें मैं अपने इवेंट को जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में बता सकूँ। जो कि ये मेरे बेटे की बर्थडे थी और मैंने खुद रेडी होना था, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से जो कुछ चीज़ें मुझसे स्किप भी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है तो मैं आपको डिटेल में व्लॉग्स बना के बताऊंगी कि हम किस तरह डेकोर करते हैं और किस तरीके से हम लोग सेटअप करते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें आती हैं, वेंडर्स, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी, जिससे बहुत सारी लड़कियों को हेल्प मिलेगी। और अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकता है मेरे व्लॉग्स से। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। आज बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी, और बस मैं जल्दी जल्दी डेकोर करवाना चाहती थी, ताकि बैलून्स जो हैं तो वो मैं कभी भी धूप में नहीं लगवाती, क्योंकि जितने भी अच्छे बैलून्स हो तो वो फेड हो जाते हैं। तो इस वजह से बैलून्स मैं बिल्कुल एंड में करवाती हूँ, जब धूप ख़त्म हो रही होती है तो तब मैं बैलून्स लगवाती हूँ। और पहले बाकी बेस जो होती है, ज़्यादातर टाइम बेस पे लगता है कि पैनाफ्लेक्सेस लगते हैं, चीज़ें लगती हैं, सेटअप होते हैं, तो उस वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बेस सारा कुछ लगवा के और उसके बाद सेटअप करवा के तो मैं निकलने की। डेकोर जो मैं करवा रही थी वो कार थीम पे थी, क्योंकि मेरे बेटे को कार्स बहुत पसंद है। और ये मैं रोड बनवा रही थी उससे आर्च पे, अपना जो मेरा लड़का है कदीर से। तो ये जो है तो मैंने आज की थीम जो थी हमारी वो कार्स थी, क्योंकि मेरे बेटे को कार्स बहुत पसंद है और फेवरेट है। वो जहाँ पे भी कार्स देखता है तो बस वो कार्स ही देखता रहता है। तो ये जी सारा जो मेन सेटअप था वो लग गया था। अभी मैं कदीर को कह रही थी कि मुझे बैलून्स के कलर्स बता दें, ताकि मैं वो फ़ाइनल बता दूं कि कौन कौन से कलर्स लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, कहाँ से स्टार्ट करने हैं, कहाँ से नहीं करने। तो बस वो बैलून्स के कलर्स मुझे बता रहा था, क्योंकि आज जो है तो सिग्नल्स नहीं थे और इमरान ख़ान की जलसा था, तो इस वजह से सिग्नल्स नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हुई है। वाईफ़ाई से हम इंटरनेट चला सकते थे, विदाउट वाईफ़ाई हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस वजह से आज का दिन जो था तो एक बहुत ही अजीब सा दिन गुज़र रहा था, बग़ैर इंटरनेट के और बग़ैर नेटवर्क के। नेटवर्क नहीं था तो बहुत सारी चीज़ों में मसले आ रहे थे। तो ये है कि बस उसने मुझे कलर्स बताए थे तो कलर्स मुझे अच्छे लगे थे। कदीर पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, कदीर हमेशा जो है तो मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करता है। लेकिन फिर भी मुझे एक तसल्ली नहीं होती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, जो कि मेरे बेटे की है और मेरे बेटे की ना भी हो तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी जहाँ पे भी कोई भी इवेंट होता है तो मैं खुद ही जाती हूँ और मैं खुद ही ईच एंड एवरीथिंग अपने सामने करवाती हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी तसल्ली नहीं होती है। मैं व्हाट्सएप कॉल पे भी नहीं बता सकती हूँ, मुझे तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं फ्रंट से ख़ुद ना देखूं। तो ये जी टीम थी जो कि मुझे बताई जा रहे थे ये लोग कि आज किसने कौन सा काम किया और कौन सा काम किसने किया। तो बस इनके साथ मैं बातचीत करी थी और उसके बाद जो है तो मेरा तकरीबन काम ख़त्म हो गया था। इनको मैंने बैलून्स भी समझा दिए थे और बता भी दिया था कि किस तरीके से आप लोगों ने बैलून्स लगाने हैं और किस तरीके से नहीं लगाने हैं। तो मैं अपना बैलून्स का काम ख़त्म करवा के और बस निकलने की तैयारी करी। लास्ट में मुझे थोड़ा सा होता है, क्योंकि पैनल्स जो हैं तो वुडन के हैं और मुझे ये डर लगता था कि बीच में एक तो गैप आ गया था, मैंने इनको कहा गैप ख़त्म करें। और साथ में मुझे ये डर लग रहा था कि पीछे इन्होंने प्रॉपर ईंटें रखी हैं, क्योंकि फ्रंट से तो कुछ एक और होता है, बट बैक से आप देख सकते हैं ये ईंटें हम इस तरह प्रॉपर रखते हैं ताकि हवा के साथ किसी चीज़ के साथ गिर ना जाए। तो ये है महमूद भाई, और महमूद भाई को मैं बोल रही थी कि प्लीज़ आप ईंटें जो हैं तो प्रॉपर सही तरीके से डबल डबल करके रख दें, ताकि जो है तो आंधी तूफ़ान आ जाता है, हवा चल जाती है तो उससे गिर भी सकते हैं। तो सेफ्टी फ़र्स्ट है।
तो उनको मैं ये बता रही थी, और जो इसके बीच में गैप था तो वो मैं गैप ख़त्म करवा रही थी। जो कि मैंने गैप ख़त्म करवा दिया था और ये सब सेट हो गया था। तो बस मैंने कहा कि मैं निकलूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी और मुझे जल्दी से जाना था। यूसुफ़ के लिए शूज़ लेने थे, क्योंकि यूसुफ़ के शूज़ नहीं थे। तो मैं घर गई, और ये देखिए मैं आपको पहले ये बताती हूँ साथ में कि ये खाबा का व्यू बहुत फ़िट है, बहुत मज़े का व्यू है। मुझे हमेशा ये बहरिया टाउन में रूफ़ टॉप इनका बहुत बहुत क्लास का है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इनका व्यू बहुत अच्छा है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा फिर भी इंशाल्लाह ताला अलग से मैं वो करूँगी। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी इन ड्राइव का, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। और इन ड्राइव उस दिन बड़ी मुश्किल से हुई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हो गई थी। मैंने वाईफ़ाई लिया था क्रॉसस्टिच वालों से, और उन्होंने फिर मुझे वाईफ़ाई दिया और मैंने इन ड्राइव करवाई। जो मैं वेट करी थी, तो मेरे पास एक प्यारी सी कैट आ गई, और फिर मैं जल्दी से घर गई। घर से मैंने अम्मी को और यूसुफ़ को पिक किया, और हम ये पहुंच गए शॉप पे। जो कि मेरे बेटे ने शॉप का वो चल रहा था, नमाज का वक्फा चल रहा था, और मेरे बेटे ने हल्ला मचा दिया था कि जल्दी जाना है। तो बस ये लेके बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी में थी और मैं कुछ भी नहीं बता सकी। मैं जल्दी जल्दी घर आई, चेंज किया, तैयार हुई, और ये जी तो हम अभी आ गए थे। डेकोर उसने बहुत अच्छा किया था। कदीर ने बहुत अच्छे से बैलून्स लगाए थे, जैसे मैंने उसको कहा था वैसे ही उसने सब कुछ किया था। आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको ये देखें, ये कंप्लीट लुक थी डेकोर की, बैलून्स की। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जब मेरा व्लॉग होगा तो उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी कि हम बैलून्स की मशीन कैसे होती है, और किस तरीके से हम आर्च बनाते हैं, किस तरीके से सब कुछ मैं आप लोगों को, पैनाफ्लेक्सेस किस तरीके से लगते हैं, आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। ये लास्ट में मैंने उनको बोला था कि मुझे बॉटल्स पे इस तरह से आप लोगों ने स्टिकर लगा के देने हैं, जो कि ये भूल गए थे। तो जब मैं आई तो मैंने पूछा तो उन्होंने लगा दिया। ये जी बर्थडे, सब फैमिली बैठी हुई है। बहुत छोटा सा हम लोगों ने किया था, बस क्लोज़ ही हम लोग, मेरे लॉस थे और मेरी फैमिली थी बस। ये मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के कज़न जो हैं, तो हम, और ये मेरे कज़न्स इस साइड पे, तो बस हम लोग जो हैं तो बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, खाने का वेट कर रहे थे, केक का वेट कर रहे थे। केक भी नहीं आया हुआ था, क्योंकि बाहर रोड्स बंद थे, और केक का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। एंड टाइम पे शुक्र है केक पहुंचाया था। हम इस चीज़ में डिस्कस कर रहे थे कि खाना पहले खाएं या केक पहले काटें। तो केक का वेट करते करते लास्ट में हमने ये डिसीजन लिया कि हमें पहले हम लोग खाना ही लगवा लेते हैं। तो खाना जैसे ही लगने लगा तो केक भी आ गया। तो फिर बीच में हम लोगों ने बस जल्दी खाना नहीं खाया, तो सॉरी, खाने से पहले हम लोगों ने केक कट करने का कर लिया कि हम, खाना लग गया था तो हमने कहा जल्दी से हम केक कट कर लेते हैं। तो बस हमारी ये केक कटिंग स्टार्ट हो गई थी। जो कि केक कट हो गया था, और ये जो खाबा के मैनेजर हैं, उन्होंने कहा मैं आप लोगों को केक कट करके और सबको केक देता हूँ, आप बैठ जाएं। तो मेरे बेटे को कारी चाहिए थी, क्योंकि वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मामा कार। ये जी खाना बड़ा मिक्स हो गया था, कभी केक की तरफ कोई भाग रहा था, कोई खाने की तरफ, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गया। तो बस ये जी आज का इवेंट था, और उसके बाद जो है तो हम बैठे हुए थे। मैंने अपने बॉयज़ को कहा कि आप लोग डेकोर खोल दें, हटा दें, तो बस वो लोग वाइंड अप कर रहे थे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।